पहले तो सर मेरे हस्बैंड का सोच ही था सर कि हमको जॉब लेना है। लेकिन इसके लिए तो पैसा भी चाहिए ना, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था। तो मेरे पापा जो सारे गहने दिए थे ना, तो उन गहना सारा बेच करके इनको इंटर और बीए करवाई। स्थिति तो बहुत ज़्यादा इनकी ख़राब थी। वहाँ से आने के बाद तो जैसे होता है ना, सदमा लग जाना, वो लग गया कि कैसा जगह मैं आ गई। लेकिन मेरे पापा शादी इसलिए किए थे घर जमाई रहेंगे। इनको पता नहीं था, सिर्फ इनकी मम्मी और मेरे पापा को। अच्छा। लेकिन ये बोले कि घर जमाई जिस दिन रहने का बारी आएगा तो उस दिन जहर खा के मर जाएंगे, लेकिन घर जमाई नहीं रहेंगे। मतलब मजबूत की, मेरा जो है अंदर से मजबूती का जो काम होता है वो की, हमको हमेशा बढ़ावा दी। टेंथ के बाद पढ़ाई छूट गई थी। कौन लड़की होगी 6 दिन में अपना जेवर हम मेरे लिए बेच देगी और इंटर करवा देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। आपने कहानी सुनी होगी ज्योति मौर्य की, जो कि पूरे देश में भी वायरल है। ज्योति मौर्य जो लेडी हैं, उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया उनकी कामयाबी होने के बाद। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं बात कर रहा हूँ जमुई की। जमुई में एक महिला है जिन्होंने अपने गहने बेचकर काफ़ी कठिनाइयाँ सहकर अपने पति को पढ़ाया, और आज उनके जो पति हैं सक्सेसफुल हैं और सक्सेसफुल टीचर होने के साथ साथ बच्चों में काफ़ी प्रतिभा भी भर रहे हैं। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले हम उनकी पत्नी से बात करेंगे जिन्होंने इनको आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो आइए पहले मिलते हैं, इनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, कुमारी संजना। कुमारी संजना जी ज्योति मौर्य का वीडियो देखा होगा आपने, काफ़ी चर्चित हैं अभी पूरे इंडिया में। जी। लेकिन आपने भी एक अच्छा काम किया और अपने पति को एक अच्छे मुकाम पर खड़ा कर दिया है। कैसे किया ये सब कुछ? पहले तो सर मेरे हस्बैंड का सोच ही था सर कि हमको जॉब लेना है। लेकिन इसके लिए तो पैसा भी चाहिए ना, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था। तो मेरे पापा जो सारे गहने दिए थे ना, तो उन गहना सारा बेच करके इनको इंटर और बीए करवाई। इंटर और बीए? हाँ, इंटर बीए और करवाई। और उसके बाद 2007 में ये फॉर्म भरने के बाद टीचर में इनका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद इनका जॉब हो गया। आप भी जॉब करती हैं? जी। आपका जॉब कब लगा? मेरा 2014 में। 2014 में। पहले आपके पति का लगा या पहले आपका लगा? पहले उनका लगा, उसके बाद फिर आपका फिर लगा? मेरा लगा। शादी आपकी कब हुई थी? 2002 में। 2002 में। तो जब 2002 में आप इनके घर में आए तो उस टाइम कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वैसे इनको मैं जानता हूँ बचपन से ही, तो थोड़ी सी माली स्थिति अच्छी नहीं थी, तो कैसे स्ट्रगल कैसे किया? स्थिति तो बहुत ज़्यादा इनकी ख़राब थी। वहाँ से आने के बाद तो जैसे होता है ना, सदमा लग जाना, वो लग गया कि कैसा जगह मैं आ गई। लेकिन मेरे पापा शादी इसलिए किए थे घर जमाई रहेंगे। इनको पता नहीं था, सिर्फ इनकी मम्मी और मेरे पापा को। अच्छा। लेकिन ये बोले कि घर जमाई जिस दिन रहने का बारी आएगा तो उस दिन जहर खा के मर जाएंगे, लेकिन घर जमाई नहीं रहेंगे। क्योंकि इनको ये चीज़ पसंद नहीं है कि माँ बाप को गाली सुनाओ। तो जिस टाइम आए तभी के और अभी के जो हैं आपके पति, दोनों अभी क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? पहले अभी में हाँ। समझिए, पहले जब आप आए थे घर में तो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगा होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो इनकी स्थिति है, सब कुछ मैनेज करके एक अच्छे मुकाम पर हैं, तो अभी कैसा महसूस करते हैं? अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। पति की पहले कुछ चीजें बताइए जो पर्सनल लाइफ होती है पति पत्नी की, उसके बारे में कुछ बताइए। पति पत्नी पर्सनल लाइफ के बारे में ये तो मतलब पहला नंबर मेरे हस्बैंड से पहले मेरे दोस्त हैं। हम्म। क्योंकि पहले कुछ भी होता है तो मैं सारा बात इनको आके शेयर करती हूँ, और ये मेरी बात को समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। और क्या बोलूँ, इसमें इनमें अच्छाई है। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे एक कोटा में है। अच्छा। एलन में मेडिकल की तैयारी। हाँ। अच्छा, एक बेटा है और एक बेटा है जो कि DAV पब्लिक स्कूल में। अच्छा। आप कहाँ पे जॉब करती हैं अभी? खैरा प्रखंड में। खैरा प्रखंड में। ग्रामीण आवास सहायक। ग्रामीण आवास सहायक हैं आप? जी। तो अब तो अच्छी जिंदगी बीत रही है? अब तो अच्छी ज़िंदगी है, अच्छी लाइफ है, मस्ती में ज़िंदगी जा रही है। उनके बाद खास करके इनके जैसा जिनके हस्बैंड हो तो उनका लाइफ ही कुछ अलग हो। अब फक्र हो रहा है ना अपने पति पर? बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है सर, प्राउड फील कर रही हूँ। बहुत। अब आइए इनके पति से भी मिलवाते हैं इनसे। हालांकि हम लोग पहले मिल चुके हैं। एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और अपने वीडियो और डांस के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं और अभी वायरल हैं। अगर आपने फेसबुक और यूट्यूब देखा होगा तो ये हैं जितेंद्र शार्दुल, और काफ़ी वायरल हैं। ज़रा इनसे भी पूछें। आपकी पत्नी बता रही थी
काफ़ी स्ट्रगल किया है, आप बहुत मेहनत करके आपको इस मुकाम पर पहुंचा है। क्या कहना चाहेंगे अपनी पत्नी को? सबसे पहले बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो ये अंदर का चीज़ लाए हैं। लगता है अंदर की चीज़ आने के बाद हम लोग रो पाते हैं। और वो तो कुछ नहीं बताई है, कहानी बहुत ही स्ट्रगल बहुत जीवन में की। वो पहली लगता है मेरे ख्याल से वो पहली ऐसी लड़की होगी। इनकी 2-3 बहनें हैं, पापा लाइन इंस्पेक्टर, खाने की कोई कमी नहीं, घर पूरा लंबा चौड़ा बड़ा बना हुआ है। बाद में हमको पता चले कि वहीं रहना है, तो हम शेयर किए कि देखिए हमसे तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा, अब आपको क्या करना है? बोला नहीं, आपका इज़्ज़त मेरा इज़्ज़त है, अगर आपके साथ दुःख है तो मेरे साथ भी दुःख है। भगवान लोग भी दुःख किए तो हम भी दुःख करेंगे। ये हमको बहुत साथ दिए। खुद हमको घर में खाना नहीं, सिर्फ चावल रहता था, वो माड़ चावल हमको बना के दे देती थी, उतना ही चावल रहता था कि एक आदमी का पेट भर सके। वो हमको खिला देती थी, उसके बाद कहते थे हम तो खा चुके हैं पहले ही। जबकि हमको पता, बाद में बहुत देर के बाद जब चेहरा पर दिखाई देता था तो खाती नहीं थी, वो पानी सिर्फ पी कर रहती थी। इसी तरह इनका ज़िंदगी बहुत दिन तक चला। 2002 के बाद 2006 तक इनका लाइफ बहुत ही ख़राब। ये साड़ी कहीं से मिलता था, कोई परिवार में जाते थे, वो साड़ी जब मिलता था तो वो सूट वो बना कर पहनती थी। फिर भी ये मायके नहीं जाते थे कि हम हस्बैंड को छोड़ के मायके चले जाए। या फिर ये अब मेरा स्वाभिमान को भी ख्याल रखती थी कि स्वाभिमान इस तरह से कि मम्मी पापा से पैसा भी नहीं मांगती थी, क्योंकि इनको ख़राब लगेगा पैसा मांग के अगर खिलाएंगे तो। इनके हमसे ज़्यादा तो स्ट्रगल यही किए। तो आप अपने जो भी सफलता आपने हासिल की है, तो उसका श्रेय आप अपनी पत्नी को देना हाँ, चाहेंगे? पिलर तो यही दी, मतलब मजबूत की। मेरा जो है अंदर से मजबूती का जो काम होता है वो की, हमको हमेशा बढ़ावा दी। 10th के बाद पढ़ाई छूट गई थी। कौन लड़की होगी 6 दिन में अपना जेवर हम मेरे लिए बेच देगी और इंटर करवा देगी? बहुत कम ऐसी होगी। तो ये जेवर फिर ग्रेजुएशन करवाई। फिर भगवान बोला एक दिन जब आपका सोच अच्छा है तो एक दिन ज़रूर समय बदलेगा। इस कारण से हम लोग बच्चे भी 7 साल के बाद लाए, क्योंकि अगर मैं बच्चा तुरंत अभी बच्चा ला देता हूँ तो हम दोनों खाएंगे क्या, बच्चा को क्या खिलाएंगे? इसलिए उसमें भी बाबू को लाने में भी गैपिंग था। बच्चा को हम लोग 2008 में लाए, वो 2002 और 2008 इतना गैप में बच्चा को नहीं लाए। क्यों? उसको भी कष्ट होगा, जो कष्ट हम कर रहे हैं वो बच्चा को होने नहीं देंगे। जब मेरी स्थिति अच्छी हो जाएगी तो बच्चा आएगा और अच्छा रहन सहन में आएगा। और देखिए ऊपर वाला कृपा, सब कुछ नौकरी लगी, बाबू आया, अच्छी पढ़ने में भी है, हर चीज़ में वो भी मेरी तरह है, टैलेंटेड है। वो भी अच्छा डांस करती, गिटार बजाती। लेकिन उसका सोच हो गया टेंडम कि हमको नीट करना, डैड हमको भेज दीजिए। तो उसको इधर ही पिछले महीने उसको भेज के आए, कोटा पहुँचा कर आए। अभी ये तो ज़िंदगी अच्छी चल रही है, पत्नी के कुछ सपने भी होंगे, सारी पत्नियों की होती हैं, तो कुछ सपने तो पूरे हो गए होंगे, कुछ सपने बाकी होंगे, उसको कैसे पूरा कीजिएगा? अब दोनों का एक ही सपना है कि जिस तरह से मतलब हर कोई माँ बाप चाहता है, हम लोग का सपना ज़मीन या घर बनाने का नहीं है। सपना है कि पूरे देश में मेरा दोनों बेटा, एक बेटा है, एक बेटी, वो नाम करे, वायरल जैसे हो तो अच्छा काम के लिए वायरल हो, देश उसको जाने, एक जिला नहीं जाने, पूरा देश उसको जाने। इस उम्मीद से हम लोग जी रहे हैं कि एक दिन देश उसको जाने। ये नहीं कि ज़मीन खरीद लेना है उसके लिए 10 कट्ठा ज़मीन, एक बिल्डिंग, एक फ्लैट, वो सपना है ही नहीं, हम लोग का सोच भी नहीं। बस बच्चा बने तो पूरा देश जाने उसको, ये सपना लेकर जी रहे हैं हम लोग। आपने अपने स्ट्रगल की कहानी बताई, तो आपके जो पति हैं वो तो कह रहे हैं कि पिलर, अगर आज की डेट में मैं कुछ भी हूँ अपनी पत्नी के बदौलत हूँ। तो अब ये सब सुनकर और ये सब चीज़ जानकर कैसा लगता है? अभी स्थिति भी काफ़ी अच्छी है आपकी, बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी नौकरी कर रही हैं, पति भी नौकरी कर रही हैं, अब कैसा महसूस करती हैं? ये सब चीज़ सुन करके लग रहा है चलो भाई कम से कम वो जो है पुराना बात मेरे हस्बैंड याद करके रखे हुए हैं। बहुत फ़क्र महसूस हो रहा है उन पे। बहुत कम ऐसे आदमी होते हैं जो कि पत्नी हेल्प करने के बाद पति याद रखते हैं। मेरे ख्याल से तो लगता है ये पहला पति होंगे। ये तो जोड़ी तो हमको लग रहा है बहुत अच्छी मिसाल कायम कर रहा है जिला में। क्या लग रहा है आपको? ये जोड़ी जो आप लोगों की पति पत्नी की जोड़ी है, अब मैं क्या बोल सकती इसमें। तो सुना आपने, ये जितेंद्र शार्दुल और यहाँ पे संजना जी हैं जिन्होंने बताया, अपनी जो कहानी है वो बताई। और इसमें सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जो शादी हुई तो इनको घर जमाई बनना था, लेकिन इन्होंने घर जमाई बनने से इनकार कर दिया। और जो स्ट्रगल इन्होंने किया है, अगर खाने की जो आफत होती है उन्होंने झेली है, मार और चावल खाया है। हाँ, क्या क्या बोलिए? एक बात और बोलना चाहूँगी।
उस समय 25 पैसा चलता था, जिसमें 25 पैसा में क्लिनिक प्लस आता था, तो वो भी मेरे पास नहीं था। तो मैं सोचती थी गाँव की औरत लोग जो है ना मिट्टी से बाल धोती है, तो मैं मिट्टी से बाल धो करके देखती हूँ। और एक अच्छे परिवार से आप ताल्लुक़ रखते थे, जी, आपके जी, लाइन जी, पापा जी, लाइन जी। इंस्पेक्टर थे। हाँ, हाँ, अच्छे परिवार से। उसके बाद जो है ना मैं सोची मिट्टी से बाल को मतलब साफ़ करके देखती हूँ कैसा होता है। जब मैं मिट्टी से बाल को साफ़ की तो पूरा मेरा बाल जो है ना जट्टा नहीं होता उस तरह हो गया था। तो अब जिस टाइम आप आए यहाँ पे, नई-नई शादी हुई होगी, आए होंगे तो इनकी देखी होगी कि माली स्थिति अच्छी नहीं है, तो लगा होगा कि कहाँ फँस गई मैं? फँस गई क्या, अब रोना स्टार्ट हो गया पूरा कि कहाँ फँस गई, लेकिन इनके बिहेव से, इनके बात विचार से मैं इनके पास रह गई। अच्छा, इनका कॉन्फिडेंस से लगता था कि कुछ हाँ, करेंगे? लगता था, बिल्कुल लगता था कुछ करेंगे। अभी भी जो बोलते हैं ना कभी कि हमको ये करना है, वो करना है, तो बिल्कुल सही बोलते हैं वो। हो ही जाता है, हो ही जाता हो ही जाता है। कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ये डींग दे रहे हैं, कुछ नहीं। लगता है कि कर लेंगे, ऐसा लगता है, सही होता है इनका बात। तो सुना आपने क्या कुछ कह रही हैं संजना जी। देखिए, कोई भी पति अगर कामयाब हो जाता है, कि कामयाबी पे पहुंच जाता है, तो पत्नी को तो फ़क्र होता ही है, बच्चों को भी फ़क्र होता है। बच्चे अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हैं और पिता का सीधा-सीधा कहना है कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ाकर एक अच्छा एजुकेशन देकर कोई अच्छी शिक्षा, अगर कोई वायरल हो, लोग उनको जानें तो कोई अच्छी चीज़ के लिए जानें और बड़े होकर बड़ा आदमी बने, देश-विदेश में नाम रोशन करें। तो एक अच्छी पहल कहा जाए पत्नी के द्वारा अपने पति को कामयाब करने की कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24 नेशन। धन्यवाद।